हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इज ए प्रूवन ह्यूमन टेराटोजेन: क्लोरोक्विन, वारफेरिन सोडियम, डाइसाइक्लोमाइन, मिथाइल डोपा। तो इनमें से कौन सा है प्रूवन ह्यूमन टेराटोजेन? तो टेराटोजेनिसिटी क्या होती है? तो टेराटोजेनिसिटी होती है द एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटीज एंड टेराटोजेनिक ड्रग कॉजेस टॉक्सिसिटी टू फीटस। एंड इनमें से प्रूवन ह्यूमन टेराटोजेन हो जाएगा वारफेरिन सोडियम। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। वारफेरिन सोडियम टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज टेराटोजेनिसिटी। वारफेरिन सोडियम कॉज करता है फीटल वारफेरिन सिंड्रोम। इसमें होता है डिप्रेस नोज, आई एंड हैंड डिफेक्ट्स एंड इसमें ग्रोथ रिटार्डेशन होती है। ठीक है। देन द ओनली विटामिन विच इज टेराटोजेनिक इज विटामिन ए, जो होता है रेटिनॉल। एंड मोस्ट रिपीटेडली आज टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है फोकोमेलिया। इसमें सिल लाइक लिम्स हो जाते हैं और ये कॉज कराता है थैलिडोमाइड। बहुत बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है ये। थैलिडोमाइड कॉजेस सिल्क लाइक लिम्स विच इज फोकोमेलिया। ठीक है। देन क्लोरोक्विन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये एंटी मलेरियल ड्रग है। 4 अमाइनो क्यूनोलिन होता है क्लोरोक्विन। ये प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस होता है। देन ये कॉज कराता है क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी। And if chloroquine is given in G6PD deficiency, glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency, it leads to severe bleeding. प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इफ क्लोरोक्विन इज गिवन इन G6PD डेफिशिएंसी इट लीड्स टू सीवियर ब्लीडिंग। और एक क्वेश्चन आता है क्लोरोक्विन पे, प्लाज्मोडियल रेजिस्टेंस ऑफ क्लोरोक्विन इज ड्यू टू। प्लाज्मोडियल रेजिस्टेंस ऑफ क्लोरोक्विन इज ड्यू टू। तो ये होता है डिक्रीज कैरियर मेडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट। प्लाज्मोडियल रेजिस्टेंस ऑफ क्लोरोक्विन इज ड्यू टू डिक्रीज कैरियर मेडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट। ठीक है। देन मिथाइल डोपा होता है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ये लिथर्जी एंड सेडेशन इसके साइड इफेक्ट होते हैं। लिथर्जी एंड सेडेशन कॉज कराता है मिथाइल डोपा। देन एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विच इज ए प्रोड्रग। तो ये होता है मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा इज ए प्रोड्रग एंड इट इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव फॉर्म इन ब्रेन, जो होता है अल्फा मिथाइल नॉर एड्रिनलिन। मिथाइल डोपा प्रोड्रग होता है एंड ये ब्रेन में कन्वर्ट होता है टू इट्स एक्टिव फॉर्म विच इज अल्फा मिथाइल नॉर एड्रिनलिन। ये तीनों ड्रग्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये सभी कभी ना कभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेनल क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू लाइज बिटवीन 10 to 20 ml per minute, 30 to 60 ml per minute, 80 to 120 ml per minute और 100 to 120 ml per minute। तो कितनी होती है नॉर्मल रेनल क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू? तो ये होती है 80 to 120 ml per minute। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नॉर्मल रेनल क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू होती है 80 to 120 ml per minute। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑप्टिकल एक्टिविटी इज पोलैरिमीटर, स्पायरोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर और पीएच मीटर। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टू डिटरमाइन द ऑप्टिकल एक्टिविटी? तो इसके लिए यूज करते हैं पोलैरिमीटर का। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पोलैरिमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेयर्स रिएजेंट इज यूज टू टेस्ट अल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और टैनिन्स। तो किसके लिए यूज करते हैं मेयर्स रिएजेंट का? तो मेयर्स रिएजेंट इज यूज टू टेस्ट एल्केलॉइड्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एल्केलॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए यूज करते हैं मेयर्स रिएजेंट का। और ये मेयर्स रिएजेंट होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है मेयर्स रिएजेंट। मेयर्स टेस्ट, वैगनर्स टेस्ट, हेगर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, ये सभी टेस्ट होती है एल्केलॉइड्स के लिए। एल्केलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है ये। देन ग्लाइकोसाइड्स में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है बॉन्ट्रैगर टेस्ट। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है रेमंड टेस्ट, लीगल टेस्ट, बाल्जेट टेस्ट, देन केलर किलियनी टेस्ट। ये सभी होते हैं एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए। देन सैफोनिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है फोम टेस्ट। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड के लिए होती है ग्रिग्नार्ड टेस्ट। ग्रिग्नार्ड टेस्ट होती है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। देन एक और ग्लाइकोसाइड आता है कोमेरिन ग्लाइकोसाइड, उनके लिए होती है यूवी लाइट टेस्ट।
ठीक है, ये सभी टेस्ट होती है ग्लाइकोसाइड्स के लिए। देन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट होती है मॉलिश टेस्ट एंड टैनिन्स के लिए होती है गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, जिलेटिन टेस्ट एंड फिनाजोन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोस्टाग्लैंडिन यूजफुल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डुओडेनल अल्सर इज अर्लोप्रोस्ट, मिसोप्रोस्टॉल, डिनोप्रोस्ट, अल्प्रोस्टैडल। तो कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन यूजफुल होता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डुओडेनल अल्सर? तो डुओडेनल अल्सर के प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं मिसोप्रोस्टॉल का, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और मिसोप्रोस्टॉल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Etanercept used in rheumatoid arthritis act by the inhibition of TNF alpha, TFG beta, interleukin 2 or interleukin 6. Etanercept used in rheumatoid arthritis act by the inhibition of। तो एंटी रूमेटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था अडालीमुमैब, इन्फ्लिक्सिमैब, इटानरसेप्ट ये आते हैं TNF अल्फा इनिबिटर्स में। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। TNF अल्फा इनिबिटर होता है इटानरसेप्ट। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर में एक क्लास आता है TNF अल्फा इनिबिटर्स का, और इसमें आते हैं अडालीमुमैब, इन्फ्लिक्सिमैब एंड इटानरसेप्ट। और एक क्लास होता है इंटरलूकिन 1 एंटागोनिस्ट का, और इसमें आता है एनाकिंद्रा। ठीक है, देन एंटी रूमेटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में एक क्लास आता है डीमार्ट्स का, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग का, जिसमें आते हैं अजाथियोप्रिन, मिथोट्रिक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, डीपेनिसिलामाइन, सल्फासैलाजिन, गोल्ड सॉल्ट, देन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, देन लेफ्लुनामाइड। ठीक है, ये सभी आते हैं डीमार्ट्स में। देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था ये इंटरलूकिन 2 पे, साइक्लोस्पोरिन एक्ट्स बाय रिड्यूसिंग द सिंथेसिस ऑफ। तो उसका आंसर था इंटरलूकिन 2। साइक्लोस्पोरिन एक्ट्स बाय रिड्यूसिंग द सिंथेसिस ऑफ इंटरलूकिन 2। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन जो डीमार्ट्स में आता है इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, और ये इंटरलूकिन 2 के सिंथेसिस को रिड्यूस कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज इनिशिएटेड बाय फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज इनिशिएटेड बाय, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। The process of blood clotting is initiated by thromboplastin. Next question. The most commonly used sweetening agent in dentifrices is syrups, glycerin, saccharin और none. तो इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमनली यूज स्वीटनिंग एजेंट है जिसे डेंटिफ्राइसेस में यूज करते हैं? तो ये हो जाएगा सैकेरिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सैकेरिन होता है मोस्ट कॉमनली यूज स्वीटनिंग एजेंट इन डेंटिफ्राइसेस। देन डेंटिफ्राइसेस में फ्लेवरिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं? तो इसमें यूज करते हैं पेपरमिंट ऑयल। पेपरमिंट ऑयल यूज करते हैं डेंटिफ्राइसेस में एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। देन ये ग्लिसरीन होता है ह्यूमेक्टेंट, और इसे यूज करते हैं एज ए मॉइस्चराइजर एंड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, ग्लिसरीन एंड सॉर्बिटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द डीमार्ट रिक्वायर लीवर फंक्शन टेस्टिंग? Which of the disease modifying anti-rheumatic drug require liver function testing? Methotrexate, infliximab, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और साइक्लोफॉस्फामाइड। तो ये होता है मिथोट्रिक्सेट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मिथोट्रिक्सेट रिक्वायर लीवर फंक्शन टेस्टिंग। मिथोट्रिक्सेट जो आता है डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग में, उसके लिए लीवर फंक्शन टेस्टिंग रिक्वायर होती है। मिथोट्रिक्सेट का ऑनसेट ऑफ सिम्टम रिलीफ रिलेटिवली रैपिड होता है, इसलिए ये फर्स्ट चॉइस फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट होता है रूमेटिज्म में, एंड इसके लिए लीवर फंक्शन टेस्टिंग जरूरी होती है। मिथोट्रिक्सेट होता है फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट या एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है एंटी कैंसर ड्रग के। देन ये डीहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस इनिबिटर होता है, इसमें टेरिडिन रिंग प्रेजेंट होती है, एंड एंटीडोट फॉर मिथोट्रिक्सेट ओवरडोज होता है लुकोवोरिन। लुकोवोरिन को यूज करते हैं एज एन एंटीडोट फॉर मिथोट्रिक्सेट ओवरडोज। ये अब तक के मिथोट्रिक्सेट पे पूछे हुए सभी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टैकीफाइलैक्सिस इज सीन आफ्टर द यूज ऑफ टैमोक्सिफेन, इफेड्रिन, मॉर्फिन, क्लोरप्रोमेजिन। टैकीफाइलैक्सिस इज सीन आफ्टर द यूज ऑफ। तो ये हो जाएगा इफेड्रिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। टैकीफाइलैक्सिस इज सीन आफ्टर द यूज ऑफ इफेड्रिन। देन ये टैमोक्सिफेन क्या है?
तो टैमोक्सिफेन इज एन ईस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं टैमोक्सिफेन का, ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। देन मॉर्फिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन कोलिक पेन। कोलिक पेन में ड्रग ऑफ चॉइस होता है मॉर्फिन, और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है हेड इंजरी में एंड ब्रोंकियल अस्थमा में। मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजरी एंड ब्रोंकियल अस्थमा। देन क्लोरप्रोमेजिन होता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक, ये प्रोलैक्टिन की लेवल को इंक्रीज कराता है, इसमें फिनोथाइजिन रिंग प्रेजेंट होती है। देन ये क्लोरप्रोमेजिन बच्चों में मसल डिस्टोनिया कॉज कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल ट्रायल्स आर परफॉर्म्ड ऑन एनिमल्स, ह्यूमंस, बोथ और नन। क्लिनिकल ट्रायल्स आर परफॉर्म्ड ऑन, तो किस पे परफॉर्म किए जाते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स? तो ये परफॉर्म किए जाते हैं ह्यूमंस पे, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लिनिकल ट्रायल्स आर परफॉर्म्ड ऑन ह्यूमंस एंड प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं एनिमल्स पे। क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ह्यूमंस पे एंड प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं एनिमल्स पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टैटिन विच इज मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर टू एक्टिव फॉर्म। एटोरोस्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, लोवास्टैटिन, प्रोवास्टैटिन। नेम द स्टैटिन विच इज मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर टू एक्टिव फॉर्म। तो कौन सा स्टैटिन मेटाबोलाइज होता है इन द लीवर टू एक्टिव फॉर्म? तो ये हो जाएगा सिम्वास्टैटिन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिम्वास्टैटिन इज मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर टू एक्टिव फॉर्म, और ये सिम्वास्टैटिन होता है प्रोड्रग, ये प्रोड्रग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 आर इशूड इन द फॉर्म 20A, 20B, 21B और 22A। तो शेड्यूल सी एंड C1 के होलसेल लाइसेंस के लिए कौन सा फॉर्म होता है? तो ये हो जाएगा 21B, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 21B होता है शेड्यूल सी एंड C1 के होलसेल के लिए, ठीक है। ये बी होता है होलसेल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सल्फा ड्रग? कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, फॉसिनोप्रिल, लोसार्टन। तो इनमें से कौन सा सल्फा ड्रग में नहीं आता? नॉट ए सल्फा ड्रग, तो कैप्टोप्रिल इज नॉट ए सल्फा ड्रग, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इनालाप्रिल, फॉसिनोप्रिल, लोसार्टन ये तीनों आते हैं सल्फा ड्रग में, कैप्टोप्रिल इज नॉट ए सल्फा ड्रग, ठीक है। और ये कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, फॉसिनोप्रिल, रैमिप्रिल, लिसिनोप्रिल ये सभी होते हैं ACE इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं ये। एंड ये लोसार्टन आता है ARB इनिबिटर में, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है लोसार्टन, टेलमिसार्टन, कैंडेसार्टन, वाल्सार्टन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एक्सपायरी डेट ऑफ टैबलेट इज नॉट मेंशन ऑन द टैबलेट मीन्स दैट एक्सपायरी टाइम इन ईयर्स इज 2 years, 3 years, 4 years और 5 years। अगर किसी टैबलेट की एक्सपायरी डेट उस पर मेंशन नहीं है तो वो कितनी होती है? तो ये हो जाएगी 3 years, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इफ द एक्सपायरी डेट ऑफ टैबलेट इज नॉट मेंशन ऑन द टैबलेट मीन्स दैट एक्सपायरी टाइम इन ईयर्स इज 3 years, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट यूजफुल क्लास ऑफ ड्रग इन द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इज थायजाइड डायूरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, मर्क्यूरियल डायूरेटिक्स और पेंटाजोसिन। तो ये होता है थायजाइड डायूरेटिक्स, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हाइपरटेंशन के लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं थायजाइड डायूरेटिक्स का। एंड थायजाइड डायूरेटिक्स में आते हैं क्लोरथायजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरथैलिडोन, इंडापेमाइड, मेटोलाजोन, ठीक है। और ये थायजाइड डायूरेटिक्स कहाँ पे एक्ट करते हैं? तो ये एक्ट करते हैं डिस्टल ट्यूबुल्स पे, ठीक है। थायजाइड डायूरेटिक्स एक्ट्स ऑन डिस्टल ट्यूबुल्स। देन ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में आते हैं यूरिया एंड मैनिटॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइलिन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, लैक्रिमल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, नन ऑफ द अबव। तो कहाँ से सीक्रेट होता है टाइलिन? तो ये सीक्रेट होता है पैरोटिड ग्लैंड से, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। टाइलिन इज सिक्रेटेड बाय पैरोटिड ग्लैंड, और ये पैरोटिड ग्लैंड होती है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर? गाबा, प्रोप्रानोलॉल, सक्सामिथोनियम और डोपामाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर? तो इनमें से कौन क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को? तो ये क्रॉस करता है प्रोप्रानोलॉल, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रोप्रानोलॉल क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर।
प्रोप्रानोलोल होता है बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी। बीटा ब्लॉकर होता है प्रोप्रानोलोल विथ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी। देन प्रोप्रानोलोल पे और एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विच ड्रग अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर। विच ड्रग अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर, तो ये होता है प्रोप्रानोलोल। देन विच ड्रग डज नॉट यूज्ड फॉर द एक्यूट माइग्रेन अटैक, तो ये भी होता है प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल इज नॉट यूज्ड फॉर द एक्यूट माइग्रेन अटैक। देन ये डोपामाइन होता है डोपामिनर्जिक D1 एंड D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, एंड इसे यूज करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक में। कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक एंड एक्यूट रेनल फेलियर में यूज करते हैं डोपामाइन का। ये डोपामिनर्जिक D1 एंड D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.